ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सियाराम, जय हनुमान। और सर्वप्रथम तो चातुर्मास की या चतुर्माह की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। चातुर्माह की 4 पूर्णिमाएं, जैसे आषाढ़ पूर्णिमा जिसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा कहते हैं, उसी प्रकार से श्रावण पूर्णिमा जिसे श्रावणी पूर्णिमा या फिर रक्षाबंधन राखी का त्यौहार होता है, उसी प्रकार से आश्विन पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा कहा जाता है या जो बड़ी पूर्णिमा है खास करके माता रानी की आराधना के लिए, उसी प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा जो देवों की दीपावली, बड़ी दीपावली कहा जाता है। मतलब आप खुद सोचिए, चतुर्माह के 4 महीने, उसमें भी 4 महीने की 4 पूर्णिमाएं। तो इन 4 पूर्णिमाओं का हम कैसे लाभ अवसर ले सकते हैं, अर्थात भगवान को खुश करने के लिए हमारे सभी कामनाओं को सिद्ध करना है या पूर्ति करनी है, तो सबसे सरल, सबसे सहज ऐसा कौन सा व्रत करें, किस प्रकार से करें, या फिर कौन सा पाठ या मंत्र करें, किस प्रकार से करें, आज मैं आपको इस विषय और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने 4 पूर्णिमाएं आपको बताई है, हो सकता है देश काल अनुसार तिथि या तारीख थोड़ा प्लस माइनस हो, देश काल अनुसार बोल रहा हूँ मैं, तो वो आप पंचांग में देख लीजिएगा, या फिर आने वाले समय में इन सभी अलग अलग पूर्णिमाओं के ऊपर विषय में मैं आपको तारीख और तिथि के अनुसार वीडियो बना के बताऊंगा। लेकिन अभी जो मूल रूप से इन 4 पूर्णिमाओं में, चतुर्माह की मुख्य 4 पूर्णिमाओं में हम क्या कार्य कर सकते हैं, तो पौर्णमास्यम च संक्रांतो, अर्थात सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर, सबसे कम समय वाला व्रत और पूजन और सबसे अधिक फल देने वाला व्रत और पूजन, और वो है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। अब बहुत लोगों को इस विषय में यह संदेह है कि सत्यनारायण व्रत कथा हम सुबह करें, शाम करें, किस समय पर करें, क्योंकि कथा में ही लिखा है सायंकाल। इसका भी मैं निराकरण करूंगा। लेकिन इन 4 पूर्णिमा के विषय में अगर आप कथा कर रहे हो, या इन 4 पूर्णिमाओं में अगर आप कथा करना चाहते हो, तो आप सायंकाल कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सायंकाल में जब यह व्रत कथा करते हो, तब आपको पूरा दिवस जो है उसका व्रत का पालन करना पड़ेगा। जैसे उपवास करना है, एक समय केवल फलाहार करना है, एक समय केवल भोजन करना है। और जब आप यह व्रत करते हो या करवाते हो, तब भगवान विष्णु की प्रॉपर 16 उपचार पूजा आदि की जाती है। साथ में भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है, पुण्यवाचन कलश की पूजा आदि होती है। अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो कैसे है, तो वो इस प्रकार से है कि अगर इन 4 पूर्णिमाओं में आप स्वयं ही अगर सत्यनारायण व्रत करना चाहते हो, तो शायद आपके लिए संभव नहीं होगा। तो आप स्वयं अगर यह व्रत करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, तो भगवान विष्णु के जनरल बेसिक पूजा कीजिए, जैसे उनको टीका लगाइए या पुष्प अर्पण कीजिए, या शंख से आप दूध भरकर या जल भरकर भगवान विष्णु के ऊपर, या कृष्ण स्वरूप के ऊपर, या राम स्वरूप के ऊपर, या विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप के ऊपर, या शालिग्राम भगवान के स्वरूप के ऊपर अभिषेक कीजिए। फिर भगवान को स्वच्छ कीजिए, फिर भगवान को टीका लगाइए, सफ़ेद तिल अर्पण कीजिए, फिर भगवान के ऊपर पुष्प या पुष्पमाला अर्पण कीजिए। ये बेसिक है। अब उसके पश्चात जो 5 अध्याय है श्री सत्यनारायण व्रत कथा के, वो आप पढ़ लीजिए, और उसके पश्चात भगवान को शीरे का या हलवे का भोग लगाइए, या फल फूल जो भी आदि है आप भगवान को समर्पित कीजिए। फिर भगवान की आरती और क्षमा याचना कीजिए। ये आप स्वयं अपने वहाँ कर सकते हो। अब जब आप स्वयं यह पूर्णिमाओं में, 4 पूर्णिमाओं में यह व्रत करना चाहते हो, तो सबसे पहले तो जब भी आप ये व्रत करें या शुरू करें या आरंभ करें 4 पूर्णिमाओं में, तो आप यह व्रत क्यों करना चाहते हो, जिसे हम कहते हैं संकल्प, वह संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए हाथों में जल लीजिए। आपकी जो भी कामना है, कि जैसे भगवान विष्णु को आप प्रार्थना करते हो, सत्यनारायण भगवान को, कि मैं विद्या प्राप्त करूं, मैं लक्ष्मी प्राप्त करूं, मैं धन प्राप्त करूं, मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे, इसलिए आज इस पूर्णिमा में यह मैं सत्यनारायण व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप उसका स्वीकार कीजिएगा। वो जो जल है किसी पात्र में छोड़ दीजिए, और अंत में किसी पवित्र जगह पर, पेड़ पौधे में आप डाल सकते हैं। ये हो गया पूर्ण रूप से एक व्रत सत्यनारायण का। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ, या आप अगर चाहते हो, तो हर पूर्णिमा में, क्योंकि 4 महीने की 4 पूर्णिमा में, आप चाहे तो हर पूर्णिमा में, आप चाहे तो 4 महीने की किसी एक पूर्णिमा में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर महीने आप पंडित जी को बुलाकर कीजिए, आपकी इच्छा है 4 महीनों तक आप चाहे तो बुलवा सकते हो। लेकिन इन 4 महीनों में किसी एक पूर्णिमा में भी प्रॉपर, क्योंकि जब
किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा यह व्रत आप करवाओगे या करेंगे तो गणेश जी का स्थापन किया जाएगा, विष्णु भगवान का स्थापन किया जाएगा, कलश का स्थापन किया जाएगा। ये दोनों भगवान की अर्थात गणेश भगवान विष्णु की 16 उपचार पूजा की जाएगी, पुण्याहवाचन किया जाएगा। पुण्याहवाचन के रूप में पंडित जी आपको आशीर्वाद देंगे। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, वो एक अलग बात है। आप दोनों के पास ये दो ऑप्शन है। आप अगर स्वयं करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा इन 4 महान पूर्णिमाओं में तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। आप किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा करवाते हो तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। तो ये दो जो ऑप्शन है या ये दो जो आपके पास विकल्प है उसमें से आप कोई भी लीजिए, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं कथा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्णिमा में अगर कथा की जाए तो जैसे उसमें ही लिखा है कि पौर्णमाच्यम च संक्रांतो, तो पूर्णिमा के दिन अगर कथा की जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और उसमें भी चतुर्माह की 4 पूर्णिमा जो सबसे बड़ी पूर्णिमा है पूरे वर्ष की, अगर उसमें यह कथा या व्रत सत्यनारायण भगवान का किया जाए तो उसका फल निरूपण कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। इसके अलावा आप भगवान विष्णु सहस्त्र का पाठ भी कर सकते हो। मानिए अगर कोई सत्यनारायण व्रत कथा पूजन आदि नहीं करवा सकता या नहीं कर सकता कोई समय या संयोग के कारण, तो वो केवल अगर विष्णु सहस्त्र का पाठ करेंगे तो भी उतना ही फल प्राप्त होगा। अगर विष्णु भगवान के ऊपर 1000 नामों से अर्चन भी करेगा इन महान पूर्णिमाओं में तो भी बहुत ही उत्तम होगा। जैसे 1000 नाम बोलते हुए सफ़ेद तिल अर्पण कर दिए, 1000 नाम बोलते हुए पुष्प की पंखुड़ियाँ अर्पण कर ली, 1000 नाम बोलते हुए कोई और द्रव्य अर्पण कर दिया, तो ऐसे आप भगवान के ऊपर वह अर्चन कर सकते हो और वो बाकी जो सारी सामग्री या द्रव्य है किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। तो चतुर्माह की 4 पूर्णिमा और यह उत्तम सर्वश्रेष्ठ व्रत अगर आप करेंगे या करते हो तो भगवान लक्ष्मी नारायण की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और ये अवसर हमें लेना चाहिए। ओम गणेश।